हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग मराठा साम्राज्य के पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशवाइयों को कब समाप्त कर दिया गया था? तो पेशवाइयों को सन 1818 में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो पेशवा प्रथा बाजीराव द्वितीय के समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पेशवाओं का काला क्रमानुसार बताइए। तो कौन कौन सा पेशवा के काल कब कब हुआ था? तो सर्वप्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता था। उसके बाद बाजीराव थे, उसके बाद बालाजी बाजीराव आए और सबसे अंत में माधवराव प्रथम आए। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो सालाबाई के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किसी भी पक्ष का जीत नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें सालाबाई की संधि हो गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सालाबाई की संधि किसकी समाप्ति से हुई? तो सालाबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम का कारण था? तो मराठों के आपसी संघर्ष में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप हो जाने के कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व लॉर्ड हेस्टिंग्स कर रहा था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह कब कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1836 तक हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन डी 2 और 3 सुमेलित हैं। नेक्स्ट, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। निम्नलिखित में से इन्हें काल क्रमानुसार सजाएं। तो अर्जुन गांव की संधि, देव गांव की संधि, बेसिन की संधि। तो अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ था। यह देव गांव की संधि भी 1803 में हुआ था और बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। तो इसका सही काल है दोस्तों, पहले बेसिन की संधि हुआ, फिर देवगांव की संधि हुआ और 1803 के दिसंबर माह तक अर्जुन गांव का संधि हुआ। ऑप्शन 3, 2, 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, हेक्टर मुनरो के समय ही बक्सर का युद्ध हुआ था और लॉर्ड बेलेजली के समय ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, परंतु कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। कॉर्नवालिस ने 1793 में किसे लाया था? कौन से रैयतवाड़ी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त किसे लाया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट, मराठा तोप खाने का मुख्य व्यवस्थापक थे। तो मराठा तोप खाने का इब्राहिम खान गारदी मुख्य व्यवस्थापक थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहर लुप्त हो गई और चांदे एवं तांबे की तो रूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का राष्ट्रकूट संदेश था। यह भारतीय शक्ति थी, तो यह पेशवा की शक्ति थी।
जिसमें कहा गया था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहर लुप्त हो गए एवं चांदी और तांबे की तो रूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह पेशवा के लिए उपयुक्त हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मराठा राजाओं ने हमेशा आपस में ही लड़ाई किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ ने मराठों पर विस्तृत इतिहास लिखा था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? तो नामदेव का मराठा संत जिसे महाराष्ट्र धर्म में योगदान था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मोडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठा के अभिलेखों में किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अहिल्याबाई 1795 में मृत्यु प्राप्त की थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन एक परिणाम था? तो यह पक्ष में किसी भी जीत की नहीं हुई थी, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 75 से 82 में हुआ था, इसमें सालाबाई के संधि के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा जाता है? तो स्वतंत्र सरदारों को देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला? तो मराठा सर्वप्रथम मालवा क्षेत्र में अपना पैर जमाए थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सिंधिया ग्वालियर क्षेत्र में थे, भोसले नागपुर क्षेत्र में थे और होलकर इंदौर क्षेत्र में थे, परंतु पेशवा मुंबई वाले क्षेत्र में नहीं थे। नेक्स्ट, क्रम को सजाएं। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि पूना के क्षेत्र में पेशवा साम्राज्य था और ग्वालियर के क्षेत्र में सिंधिया साम्राज्य था और नागपुर के क्षेत्र में भोसले का राज्य था तथा बड़ौदा वाले क्षेत्र में गायकवाड़ा का राज्य था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। तो सबसे पहले संधि किसकी हुई थी काल के अनुसार? तो सर्वप्रथम सालाबाई की संधि हुई, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने। उसके बाद बेसिन की संधि 1802 में हुई थी और अंत में अमृतसर की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। तो सही बात है, मुगल के बाद देशीय शक्ति के रूप में मराठा ही उभर कर बाहर आए थे। कारण है संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम यानी तिथि क्रम में रखें। तो सर्वप्रथम तोरन पर विजय किया था मराठों ने, उसके बाद शाइस्ता खान के शिविर की लूट की, उसके बाद सूरत की लूट हुई और अंत में पुरंदर की संधि हुई। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1 बी। नेक्स्ट, कथन और कारण है। कथन है दोस्तों 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। तो ये भी सही है। कारण है कि पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्रहित के लिए खड़े होने का कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। तो हाँ, ये भी सही है। तो कथन दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? तो महाराजा विजय सिंह द्वितीय ने वेधशाला दिल्ली और
जयपुर में बनवाई थी तथा उज्जैन और वाराणसी में भी बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो इब्राहिम लोदी को दोस्तों बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में पराजित कर दिया था, ना कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कोई। दूसरे कथन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो नहीं, तृतीय में मृत्यु नहीं हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गई थी। तो ये भी कथन असत्य है। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ये कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 3 सत्य है। नेक्स्ट, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो मराठा राजनीतिक जागृति से अवगत नहीं थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन ए। मराठा साम्राज्य आपका ख़त्म हो गया दोस्तों। पूरा आधुनिक भारत और प्राचीन इतिहास यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो धन्यवाद।